किस्मत वाले होंगे जिन्होंने क्रिकेट के ये मोमेंट्स देखे होंगे। नंबर 15, बेन स्टोक्स एक ऐसा कैप्टन है जो कि हर फील्ड में एक अग्रेसिव इंटेंट शो करता है, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फिर फील्डिंग। अब जरा बेन स्टोक्स की यही अनोखी फील्ड देख लो, जहां उन्होंने उस्मान ख्वाजा के सामने 6 फील्डर्स को बॉलर के अगल बगल एक बॉल बनाकर खड़ा कर दिया। इस फील्ड को देखकर उस्मान ख्वाजा ने सोचा कि वो स्टेप आउट करके इस बॉल को इजीली टपा देंगे और उन्हें बाउंड्री मिल जाएगी, लेकिन उस्मान ख्वाजा बेन स्टोक्स के बिछाए जाल में फंस गए और स्टेप आउट के चक्कर में वो बोल्ड हो गए। नंबर 14, अब आपने कई सिक्सेस क्राउड को लगते देखे होंगे, कई सिक्सेस कैमरामैन को लगते देखे होंगे और कई सिक्सेस तो ग्राउंड के बाहर भी जाते देखे होंगे, लेकिन मिचेल जॉनसन का ये सिक्स स्टेडियम की सबसे सेफ जगह जाकर लगा। जब जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मिचेल जॉनसन ये छक्का मारते हैं तो बॉल सीधा जाकर कमेंट्री बॉक्स के ग्लास पर लगता है और ग्लास चकनाचूर हो जाता है। A rare moment in cricket. Beautifully struck. Oh, it's hit the commentary box window and there's glass all over the place. नंबर 13, किसी भी बॉलर के लिए सबसे मुश्किल काम है सुपर ओवर डालना, लेकिन क्या आपने कभी किसी सुपर ओवर को मेडन होते देखा है? वेल, अगर नहीं तो सुनील नारायण का ये ओवर देखो। कैरिबियन प्रीमियर लीग का जब ये मैच टाई हो गया तो डिसाइडर के लिए सुपर ओवर खेला गया। इस टीम ने पहले बैटिंग करी और सुपर ओवर में 11 रन बना दिए। अब इनकी तरफ से बॉलिंग डालने के लिए आते हैं सुनील नारायण और उनके सामने थे निकोलस पूरन। नारायण की पहली 4 गेंद इतनी टर्न हुई कि पूरन एक भी बॉल को अपने बैट से नहीं खेल पाए। अब जाते तैसे करके पूरन ने 5वीं बॉल पर एक शॉट खेला, लेकिन बॉल जाता है सीधा फील्डर के हाथ में। इसके बाद नारायण ने लास्ट बॉल भी डॉट डाल दी और वो सुपर ओवर को मेडन डालने वाले पहले बॉलर बन गए। नंबर 12, अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया के बॉलर पीटर सिडल ने अपने बर्थडे पर अपने आप को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया था। ये बात है साल 2010 की, जब गावा में ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा था और इसी दिन ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर पीटर सिडल का बर्थडे भी होता है। एंड गेस व्हाट, अपने बर्थडे के दिन पीटर सिडल ने हैट्रिक ली थी। पहले तो पीटर सिडल ने एलेस्टर कुक को स्लिप्स में आउट किया, अगली बॉल पर मैट प्राइड को बोल्ड कर दिया और तीसरी बॉल पर स्टुअर्ट ब्रॉड को एलबीडब्ल्यू करके अपनी हैट्रिक पूरी कर ली। अब अपने बर्थडे के दिन किसी भी बॉलर के लिए से बेस्ट गिफ्ट भला क्या हो सकता है? नंबर 11, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें स्किल के साथ साथ आपका लक भी बहुत मैटर करता है। अगर लक साथ नहीं होता तो खिलाड़ी हेलमेट से बोल्ड हो जाते हैं और जब लक साथ होता तो विकेट पर बॉल टकराने के बाद भी वो आउट नहीं होते, जैसा कि इस मैच में श्रेयस अय्यर के साथ हुआ। बॉल जाकर सीधा श्रेयस अय्यर के ऑफ स्टंप पर लगती है, विकेट्स में लाइट भी जलती है और बेल्स भी अपनी जगह से मूव हो जाती हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे बेल्स नीचे नहीं गिरती। नंबर 10, क्या आप जानते हो कि एक बार ऑस्ट्रेलिया के स्पिन बॉलर नेथन लायन ने सिर्फ एक टोस्ट की वजह से मैच को आधे घंटे तक रोक दिया था? ये बात है ऑस्ट्रेलिया के एक डोमेस्टिक मैच की। नेथन लायन ने ब्रेड को टोस्टर में डाला और वो मैच देखने के लिए चले गए। अब मैच में उनका इतना मन लग गया कि वो टोस्ट के बारे में भूल गए और वह ब्रेड टोस्टर में जलता रहा, जिसकी वजह से स्टैंड में लगाए गए फायर अलार्म ऑन हो गए। सबको लगा कि स्टेडियम में आग लगी और वो स्टैंड को खाली करने लगे और मैच को भी आधे घंटे के लिए रोकना पड़ा। लेकिन फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि फायर अलार्म नेथन लायन के टोस्ट जलने की वजह से ऑन हुए थे। नंबर 9, क्या आपने कभी सिर्फ 30 यार्ड का सर्कल टपाने पर 6 रन होते देखा है? वेल, ऐसा हुआ था बिग बैश लीग के इस मैच में। ये मैच एक कवर्ड स्टेडियम में खेला जा रहा था, यानी कि स्टेडियम में ग्राउंड के ऊपर छत भी थी और एस्टन टर्नर का ये शॉट सीधा जाकर इस छत पर लगता है। अब वैसे तो ये बॉल 30 यार्ड सर्कल के जस्ट आगे गिरता है, बट बिग बैश रूल्स के अकॉर्डिंग अंपायर ने इसे 6 रन दे दिया। नंबर 8, अब आपने किसी मैच को बारिश के चलते, गीले ग्राउंड के चलते और यहाँ तक कि टॉस की वजह से भी रुकते देख लिया, लेकिन क्या आपने कभी किसी मैच को सनसेट की वजह से रुकते देखा है? वेल, ये मैच खेला गया था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच नेपियर के ग्राउंड में। अब इस मैच में जब इंडिया चेस कर रही थी तब सनसेट का टाइम था और सन एक ऐसी पोजीशन में आ गया था जिससे सनलाइट सीधा बैट्समैन की आंखों में पड़ रही थी। ऐसे में बैट्समैन बॉल को सही से देख नहीं पा रहे थे तो वो अंपायर से बात करते हैं और अंपायर आधे घंटे के लिए मैच को रोक देते हैं। नंबर 7, क्या आपने कभी किसी अंपायर को आउट देने के बाद वापस अपना डिसीजन बदलते देखा है, वो भी तब जब डीआरएस नहीं होते थे? वेल, ऐसा ही हुआ था सचिन तेंदुलकर के साथ। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इस मैच में ग्लेन मैकग्रा की ये बाउंसर सचिन के शोल्डर से लगकर कीपर के पास जाती है। अब फील्डिंग टीम का तो काम है अपील करना, तो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने कैच के लिए अपील करी। अब अंपायर का काम था सही डिसीजन देना, लेकिन अंपायर को शायद इतना बड़ा गैप देखा नहीं और अंपायर ने सचिन को आउट दे दिया। अब ये कोई क्लोज डिसीजन नहीं था क्योंकि बॉल सचिन के बैट से काफी ज्यादा दूर था और जब टीवी पर ये रिप्ले दिखाया गया तो अंपायर को अपना डिसीजन काफी ज्यादा गलत लगा और उसी टाइम अंपायर ने सचिन को वापस बुला लिया। हालांकि इस डिसीजन के बाद रिकी पॉन्टिंग बिल्कुल
बिल्कुल भी खुश नहीं होते। पहले तो वो अंपायर के पास जाकर उनके इस डिसीजन के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन जब वहाँ बात नहीं बनती तो वो सचिन के पास जाकर उन्हें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाने के लिए कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें पहले आउट दे दिया तो तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। लेकिन इस डिसीजन का ऑस्ट्रेलिया को कोई खास नुकसान हुआ नहीं, क्योंकि इसके बाद सचिन ने सिर्फ 1 रन जोड़ा और वो आउट हो गए। नंबर 6, भाई सच बताऊं तो जब बिली बॉर्डन अंपायर हुआ करते थे तब चौके और छक्कों से ज्यादा मजा उनके सिग्नल देखने में आया करता था, और कई बार उनके डिसीजन इतने ज्यादा शॉकिंग और फनी होते थे कि यही समझ नहीं आता था कि इन पर फंसा जाए या फिर हैरान हुआ जाए। अब जैसे कि इस इंसिडेंट को देखो, मिचेल जॉनसन की बॉल वेस्ट इंडियन प्लेयर के पैड पर जाकर लगती है। जॉनसन ने पूरा दम लगाकर अपील करी, लेकिन बिली बॉर्डन का कोई रिएक्शन ही नहीं आता, उल्टा वो अपनी जगह छोड़कर साइड में आकर खड़े हो जाते हैं। अब ऐसे में बैट्समैन को भी लगा कि शायद वो नॉट आउट है, तो वो रन लेने के लिए भाग आया। लेकिन यहाँ बिली बॉर्डन को देखो, इस मोमेंट पर वो अपनी जगह वापस आ गए और इतने लंबे इंटरवल के बाद उन्होंने बैट्समैन को आउट दे दिया। अब इस डिसीजन के बाद जॉनसन का रिएक्शन भी यही कहता है कि इस पर हैरान हुआ जाए या फिर हंसा जाए। Deontay has a look around, still no Billy. Billy goes for a wonder. Deontay ambles through for a single. He comes back into position, does Billy, and up goes the finger. नंबर 5, क्या आपने कभी किसी चलते मैच में भूत यानी कि घोस्ट को देखा है? वेल देखा तो मैंने भी नहीं, लेकिन इस वीडियो क्लिप में कुछ तो गड़बड़ है। ये वीडियो क्लिप बिग बैश लीग के एक मैच की है। अब यहाँ इस बैट्समैन ने शॉट खेला और ये रन लेने के लिए भाग आया, लेकिन सभी फील्डर्स हिट विकेट की अपील करते हैं। बैट्समैन को भी लगा कि शायद उसके बैट से या फिर उसके पैर से बेल्स गिर गई होंगी, तो वो भी खुद को हिट विकेट आउट मान लेता है और वापस जाने लगता है। लेकिन जब टीवी पर इसका रिप्ले दिखाया गया तो मामला कुछ और ही था। न तो बैट्समैन का बैट विकेट से टकराया और न ही उसका पैर, बल्कि बैट्समैन तो विकेट से काफी ज्यादा दूर था और बेल्स पता नहीं कैसे उसी मोमेंट पर अपने आप गिर जाती हैं। नंबर 4, आपने क्रिकेट मैचेस के दौरान बहुत से लोगों को ग्राउंड में घुसते तो देखा होगा। अब चलो ये तो उनका अपने फेवरेट प्लेयर के लिए प्यार है जिनके लिए वो ऐसा करते हैं, लेकिन इस आदमी का प्यार नहीं बल्कि पागलपन था। जब रणजी ट्रॉफी के एक मैच में ये आदमी अपनी कार लेकर ग्राउंड में घुस आया और अपनी वैगनर को इसने पिच पर चलाना शुरू कर दिया। नंबर 3, आप सभी जानते होंगे कि आईसीसी ने एक स्ट्रिक्ट रूल पास किया था, जिसके अकॉर्डिंग अब कोई भी खिलाड़ी बॉल पर थूक नहीं लगा सकता, लेकिन टेस्ट मैच में बॉल को शाइन करना ही पड़ता है ताकि वो स्विंग हो सके। तो ऐसे में जो रूट ने थूक का एक अल्टरनेटिव निकाल लिया, जब बॉल को शाइन करने के लिए उन्होंने जैक लीच के टकले का इस्तेमाल किया। नंबर 2, आपने अंपायर को तो अपना डिसीजन बदलते कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी थर्ड अंपायर को अपना डिसीजन बदलते देखा है? वेल अगर नहीं तो यहाँ देखो, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के इस मैच में जब बैट्समैन ने ये शॉट खेला तो बॉल बॉलर के हाथ से लगकर नॉन स्ट्राइकर स्टंप पर जा लगती है। ऑस्ट्रेलियंस ने रनआउट के लिए अपील करी तो अंपायर ने ये डिसीजन थर्ड अंपायर को रेफर कर दिया। अब इसके बाद जब रिप्ले देखा गया तो ये साफ हो गया कि बैट्समैन क्रीज में पहुंच चुका था, लेकिन जब टीवी स्क्रीन पर थर्ड अंपायर का डिसीजन आया तो वो आउट था, जिसे देखकर ऑस्ट्रेलियंस तो खुश हो गए। लेकिन बाद में थर्ड अंपायर को याद आता है कि उसने गलत बटन प्रेस कर दिया, जिसके बाद थर्ड अंपायर ने अपना डिसीजन बदल दिया और अब की बार टीवी स्क्रीन पर सही डिसीजन यानी कि नॉट आउट आता है। नंबर 1, क्या आप जानते हो कि जसप्रीत बुमराह के नाम बैटिंग करते हुए एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि बड़े से बड़ा बैट्समैन भी शायद तोड़ पाएगा, लेकिन ये रिकॉर्ड है कौन सा? ये जानने के लिए आप इस वीडियो को देख लो।